नमस्कार, मैं रवि मेहता। आप देख रहे हैं मौर्य भारत न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बलरामपुर विधानसभा में। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाना चाहते हैं जो कि बहुत दिनों से, बहुत समय से कार्यकर्ता रह चुके हैं बीजेपी में, और एनडीए से जो है अब वीआईपी पार्टी से जो है टिकट मिला है और नॉमिनेशन भी हो चुका है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं, उन्हीं से हम आपको परिचय करवाते हैं। तो आइए सर, आपका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य भारत न्यूज को। मैं वरुण कुमार झा, एनडीए प्रत्याशी बलरामपुर विधानसभा से। जी, मेरा सर पहला सवाल ये है कि आप किन मुद्दों लेकर आप चुनाव के में आप आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप व्यक्तियों से मिल रहे हैं, आपके बातों से किस तरह प्रभावित हो रहे हैं जनता, ये बताएं। देखिए, विकास आज के समय में, इस विकासशील भारत में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब पूरे भारत, पूरे बिहार के मतदाताओं को अब समझ में आया कि सरकार क्या होती है। 2014 के पहले लोग जो है ये नहीं समझते थे कि सरकार किसी काम को इतना जल्दी कर सकती है। लेकिन जब से भारत में एनडीए का सरकार बना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो विकास शुरू हुआ है, अब लोगों को लगता है कि क्षेत्र में वैसे लोगों को नुमाइंदा बनाना चाहिए, वैसे लोगों को चुनाव जिता के भेजना चाहिए जो विकास कर सकता है। और अपना जो वर्तमान में ये जो 5 वर्ष हुआ, बीता 5 वर्ष 15 से 20, ये 5 वर्ष निश्चित रूप से बलरामपुर विधानसभा के लिए व्यर्थ गया। इससे पहले भी यहाँ का विधायक हुआ करते थे, वह निर्दलीय चुनाव जीत के गए। फिर आपको कुछ दिन महागठबंधन में सत्ता में रहे। बीच में जब एनडीए की सरकार थी, आपको 10 से 13 तक जब एनडीए की माने महागठबंधन की सरकार थी, उसमें भी वो थे। सर, आपको क्या देखकर जो है एनडीए ने जो है टिकट दिया है? आप पिछले चुनाव भी लड़े हैं और कुछ वोटों से आपकी पराजय हुई है, तो आखिर पिछले विधानसभा में आपको क्यों नकार दिया गया? मतलब मेरा यह कहना है कि जनता आपको क्यों नकारी? अगर आपने अच्छे खासे वोट लाए थे तो आखिर क्यों ऐसा? देखिए, 2015 में जब हम चुनाव लड़े तो ये नकारने वाला शब्द जो है बलरामपुर विधानसभा के लिए उपयुक्त नहीं है, और यहाँ की जनता हमको नकारी नहीं। क्योंकि 2015 के पहले जब भी बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ा, कभी भी 40,000 का आंकड़ा पार नहीं किया, लेकिन मुझे 42,094 वोट प्राप्त हुआ। और उस समय बलरामपुर स्थिति का विधानसभा का चुनावी समीकरण थोड़ा भिन्न हो गया था। वर्तमान के जो मंत्री थे वह महागठबंधन में थे, जदयू उस समय महागठबंधन में था। उनका भी कुछ अपना, चूँकि वह, और 10 में जब आपको जदयू और बीजेपी में यह सीट का बंटवारा हुआ और यह सीट जब जदयू में चले गया और वह बीजेपी से थे तो निर्दलीय चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता उनको निर्दलीय चुनाव जिताकर भेजा, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बस वह फिर जदयू में चले गए। और बीच में 13 के बाद जो महागठबंधन की सरकार बनी, जो जदयू जिसमें शामिल हुआ, वह उसमें मंत्री बने और यहाँ से वह महागठबंधन के उम्मीदवार थे। और उनका भी कुछ यहाँ अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी का वोट उनको, चूँकि वह भारतीय जनता पार्टी के कैडर रह चुके हैं, तो उनको भी कुछ वोट प्राप्त हुआ। और अपना भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता बीच में चुनाव लड़ गए, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कुछ उधर चले गया। तो कुल मिला के कहा जाए तो एनडीए का वोट में बिखरा हुआ। परंतु इस बार चूँकि एनडीए में नीतीश जी हैं हम लोग के साथ, एनडीए में हम लोग के साथ जीतन राम मांझी जी हैं, एनडीए में हम लोग के साथ वीआईपी पार्टी है जिससे मैं उम्मीदवार हूं, और यह चारों का चारों जो पार्टी है, इस पार्टी का निश्चित रूप से बिहार के हर विधानसभा में अपना जनाधार है। जी, बलरामपुर बोलने दीजिए पूरा, अपना जनाधार है।
और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विगत 31 वर्ष से हूँ और पूरे विधानसभा का आम जनता, आम कार्यकर्ता से मेरा संपर्क है। जन जन तक हमारी पहुँच है। सबका घर में जाता हूँ, सबका मैं दुलारा हूँ और इस बार एनडीए के वोट में कोई बिखराव नहीं है। एनडीए का वोट एकत्रित होकर गिरेगा, इसलिए मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतूंगा। जी, जीतूंगा ये तो सही है, लेकिन आप जीतते हैं तो आप बलरामपुर विधानसभा से जो हैं ऐसा क्या योजना लाएंगे जो यहाँ की विधानसभा में जो जनता है उनको लाभ मिलेगा? ऐसी कौन सी योजना है? देखिए, ये जो 5 साल का कार्यकाल बीता, इसके पहले जो दुलाल जी यहाँ के विधायक और मंत्री थे, उन्होंने 4 पुल बनाया और 4 में से 3 पुल आज तक चालू नहीं है, क्योंकि इस 3 पुल का अप्रोच पूरा नहीं हुआ और कहीं अगर अप्रोच पूरा हुआ है तो कनेक्टिविटी रोड नहीं बना। यहाँ का वर्तमान विधायक उस तीन पुल को आज तक चालू नहीं करा पाया। कोई नया पुल बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, उस 3 पुल का कनेक्टिविटी नहीं कर पाया। मैं जब चुनाव जीत के जाऊंगा और एनडीए की सरकार बनेगी तो सबसे पहली प्राथमिकता जो बचे हुए ये जो 3 पुल है उनका कनेक्टिविटी या कहीं अप्रोच बाकी तो उनका अप्रोच, उसके बाद फिर आपको और 4-5 प्रमुख पुल है जो कि हमारे विधानसभा में आवश्यक है। जैसे खुराधार का ब्रिज बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज बेलवा डांगी करणपुर पे घूम के बारसो आना पड़ता है और अगर खुराधार का ब्रिज बन जाए तो आपको रांगामटिया हटिया से बारसो बाजार का दूरी मात्र 7 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि आज के समय में 17 किलोमीटर है। उसके बाद आपको आज मान लीजिए जैसे यहाँ बसलगांव है, बसलगांव और पटना एक ही पंचायत का 2 गांव है, आप बीच में ब्रिज नहीं है, जिसके चलते लोगों को जो है बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है। माने बरसात के समय एक पंचायत के 2 गांव का आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके चलते एक गांव से दूसरे गांव जाने में लोगों को कम से कम 10 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। मोटवारी घाट है, इस मोटवारी घाट में आपको अगर ब्रिज बन जाए तो भिलाई के आदमी को अगर सुधानी जाना है तो भिलाई से सुधानी की दूरी मोटवारी घाट होकर अगर जाए तो मात्र 4 किलोमीटर है, जबकि आज मोटवारी के आदमी को अगर सुधानी जाना है तो या तो खुराधार घाट या तो वो जो है क्या बोलता थुबोर घाट टप के उसको जाना पड़ेगा सुधानी, या फिर उसको बारसोई रेलवे गुमटी के बगल से जो इमादपुर होते हुए रास्ता गई है उस रास्ता से जाना पड़ेगा सुधानी। तो ये सब ब्रिज है। इसी प्रकार एक शरीफ नगर में ब्रिज है, वहाँ भी एक माने शरीफ नगर पंचायत का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग बीच में ब्रिज की आवश्यकता है। वो अगर ब्रिज होगा तो एक पंचायत जो आपस में कनेक्टिविटी होगा। आज स्टेट हाईवे SH-98 की यहाँ स्वीकृत किया हुआ है, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक के अक्रमण्यता के चलते आज तक SH-98 का जो है काम शुरू नहीं हो पाया। SH-98 अगर बन जाएगा तो आज बारसोई से कटिहार की दूरी 50 किलोमीटर तो रहेगी, लेकिन उस दूरी को मात्र हम लोग 1 से 1.25 घंटा में जा सकते हैं। लेकिन आज कटिहार से बारसोई आने में मोटरसाइकिल से भी आने में लगभग 2 घंटा समय लगता है। आप अगर स्कॉर्पियो से भी जाते हैं तो 2 घंटा समय लगता है। बरसात के समय में इतना जाम हो जाता है कि जो है घंटों रोड में खड़ा रहना पड़ता है। आज तक ये विधायक जो है बारसोई से कटिहार की कनेक्टिविटी कैसे हो इस पर आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए विकास के मुद्दा पर जो है हम बलरामपुर का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देखते हैं जनता कहाँ तक जिताती है, और जिताती है तो इनके बातों से किस तरह प्रभावित होते हैं जनता। तो देखते रहिए आप मौर्य भारत न्यूज़। रवि मेहता, कटिहार।